हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज का जो हमारा डिफरेंशिएशन है, जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ही वीडियो में आपको सारे जो भी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका अकाउंटेंसी का भी है, ये आपका बीएसटी का भी है और बहुत सारी ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सारे ही बिजनेसमैन जो भी सबको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है एंड पेटेंट क्या होता है, ये मैं आपको तीनों समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो जरूर देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, एंड फॉर योर जनरल नॉलेज ऑल्सो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद कॉपीराइट। देखो, कॉपीराइट क्या होता है कि जैसे भाई किसी ने बुक लिखी है, किसी ने गाना गाया है, तो वो जो भी उनके इन्वेंटर होते हैं, जो भी गाना गाया है या सिंगर है, वो अपने गाने पे कॉपीराइट करवा लेते हैं, जिससे कि कोई और उसे यूज ना कर सके। ठीक है, उस गाने को जिसका है वो उसी का रहेगा। ट्रेडमार्क की बात करें, ट्रेडमार्क का होता है आपका, जैसे कि किसी का ब्रांड नेम है। देखो, अगर मैं बोलूं अमूल, अमूल का क्या स्लोगन है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने उस पे अपना ट्रेडमार्क कराया हुआ है कि ये जो है सिर्फ अमूल का ही है, ये स्लोगन कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम पेटेंट की बात करें, पेटेंट होता है हमारा, जैसे कि हमारा कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 के समय में जो वैक्सीन बनाई गई थी, तो उन्होंने, जिन्होंने भी ये वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने अपने पे पेटेंट कराया हुआ था कि ये कोई और रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ये कोई और वैक्सीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की मीनिंग की। लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू क्रिएटर्स ऑफ ओरिजिनल आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क। ठीक है, ये एक लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है जो भी हमारे क्रिएटर्स होते हैं, जैसे कि जो आर्टिस्टिक वर्क है या फिर लिटरेरी वर्क है। अगर हम बात करें ट्रेडमार्क की, तो लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू सिंबल्स, लोगोज, ब्रांड नेम एंड स्लोगन्स दैट रिप्रेजेंट अ कंपनी और अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक लीगल प्रोटेक्शन होती है जो भी किसी का सिंबल को, लोगो को, जैसे मैकडोनल्ड का सिंबल क्या होता है, एम होता है। ठीक है, जैसे कि अमूल है, का क्या स्लोगन है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब जो हमारी कंपनी या फिर प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है कि जो इन्होंने नाम रख दिया है वो कोई और यूज नहीं कर सकता। पेटेंट की बात करें, लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर अ न्यू इन्वेंशन और इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये एक लीगल प्रोटेक्शन है जो कि जैसे किसी ने कोई इन्वेंशन की है, किसी प्रोडक्ट की या किसी प्रोसेस की, जैसे कि कोविड-19 में वैक्सीन की इन्वेंशन हुआ था, तो वो हमारा प्रोटेक्ट होता है विद द पेटेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पर्पस। पर्पस क्या होता है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव वर्क। ठीक है भाई, जो भी क्रिएटर्स हैं उनके वर्क को रिप्रोड्यूस ना किया जाए। ठीक है, दोबारा से कोई और यूज ना करे। ठीक है, तो कॉपी ना हो उस गाने की या उस बुक की, तो हमारा होता है कॉपीराइट। ट्रेडमार्क का पर्पस क्या होता है, prevents others from using a similar brand identity that may confuse customers। अब क्या है, ओरिजिनल ब्रांड है अमूल। ठीक है, अब अमूल की अगर कॉपीज मार्केट में आने लगी तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। तो उन्होंने ट्रेडमार्क कराया हुआ है, स्लोगन कराया हुआ है, स्लोगन पे द अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, पेटेंट प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग द इन्वेंशन। ठीक है, अब ये प्रिवेंट करता है जैसे कि जो इन्वेंशन एक बंदे ने किया है वो दूसरा उसे इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, बेच ना सके, इंपोर्ट ना कर सके। ठीक है, वैक्सीन जो बनाई है उन्होंने पेटेंट करा दिया कि भाई जिसकी है वो उसी की है, उसी नाम से बिकेगी, कोई और उसे नहीं बनाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इट प्रोटेक्ट। देखो, क्या प्रोटेक्ट करता है, इसके अंदर क्या आता है, या किसी ने बुक लिखी हो, सॉन्ग्स, म्यूजिक, फिल्म, पोएम, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर, किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हो, तो वो सब हमारा कॉपीराइट में आता है। ट्रेडमार्क में क्या आता है, ब्रांड नेम, लोगो, लेबल, स्लोगन, साउंड मार्क, पैकेजिंग स्टाइल, ये सब हमारा आता है ट्रेडमार्क में। पेटेंट में आता है न्यू मशीन किसी ने डेवलप करी है, किसी ने मेडिसिन निकाली है या केमिकल फॉर्मूला निकाला है, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है, टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है, तो ये हमारा होता है हमारा पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफ ओनरशिप। देखो, द ओरिजिनल क्रिएटर ऑटोमेटिकली ऑन्स इट। यस, ओरिजिनल क्रिएटर का होता है। द बिजनेस और अ पर्सन हु रजिस्टर्ड द ट्रेडमार्क ऑन्स इट। भाई, या तो कोई बिजनेस या कोई पर्सन जो रजिस्टर कर रहा है ट्रेडमार्क को, वो उसका ऑनर होता है। द इन्वेंटर और अ कंपनी दैट डेवलप द इन्वेंशन ऑन इट्स। ठीक है, वो ऑनर होता है उसका जिसने इन्वेंटर है, जिसने इन्वेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन। देखो, कॉपीराइट का लाइफ टाइम क्रिएटर का होता है +60 ईयर। ध्यान रखना, इसमें 10 ईयर्स होता है, ये रिन्यूएबल होता है फॉर अनलिमिटेड पीरियड। ठीक है भाई, 10 साल के लिए होता है, बाकी आपकी मर्जी है, आप रिन्यू करा सकते हो कितने साल के लिए भी। ठीक है, ये 20 ईयर्स के होता है, ये रिन्यूएबल नहीं होता। ठीक है,
नेक्स्ट इज हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब कॉपीराइट कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाओगे तो इसमें आपका फायदा है, ठीक है। अगर बाई चांस कभी किसी ने इलीगली आपका मतलब वो गाना या फिर बुक यूज कर ली, ठीक है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि कॉपीराइट आपने करवाया हुआ है, तो वो राइट होगा, तो आप उसको अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। वरना इसमें कंपलसरी नहीं है, अगर करवाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। कंपलसरी फॉर फुल लीगल प्रोटेक्शन, भाई ट्रेडमार्क तो कंपलसरी है। अब अमूल की बहुत सारी कॉपीज आने लगे मार्केट में, तो आप कैसे पहचानोगे? तो ये कंपलसरी होता है ट्रेडमार्क कराना। कंपलसरी टू सिक्योर इन्वेंशन राइट्स, ये भी कंपलसरी होता है, जिससे कि इन्वेंशन जिसने की है उसके अधिकार को सुरक्षित किया जाए, ठीक है। सिंबल कौन कौन सा यूज होता है? देखो सिंबल इसमें ये हमारा कॉपीराइट का सिंबल होता है ये, ठीक है। एंड देखो अनरजिस्टर्ड का जो ट्रेडमार्क का सिंबल होता है वो टीएम होता है, अनरजिस्टर्ड का आर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी सच कोई सिंबल यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं होता है इसके अंदर सिंबल। राइट ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है, इट कैन बी सोल्ड असाइन टू अदर्स। अब देखो अगर आप चाहो तो अपना गाना अपनी बुक पैसों में बेच सकते हो दूसरों को। अगर आपकी परमिशन है तो ही दूसरा यूज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं यूज कर पाएगा, ठीक है। कैन बी सोल्ड लाइसेंस टू अदर, अब अपने ट्रेडमार्क का आप बेच सकते हो, अब कोई भी प्रोडक्ट का जो भी आपका है तो आप क्या कर सकते हो, लाइसेंस दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैन बी सोल्ड लाइसेंस टू अदर, ये भी सेम कि आप इसको भी सोल्ड कर सकते हो, लाइसेंस भी दे सकते हो दूसरों को, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, अ फिल्म मेकर ऑन्स द कॉपीराइट टू देयर मूवी, अगर किसी प्रोड्यूसर ने मूवी बनाई है, ठीक है, तो फिर उस मूवी को वो कॉपीराइट कराता है कि अगर मेरा ये जो मूवी का मेरा ये सारी चीजें जो मेरी स्क्रिप्ट है ये कोई और इस्तेमाल ना कर सके तो उसको कॉपीराइट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का गोल्डन आर्क क्या है? एम, ठीक है। अमूल का स्लोगन क्या है बताओ? मैंने आपको बताया अभी, द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा पेटेंट 5G टेक्नोलॉजी, कोविड-19 वैक्सीन फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक बैटरी टेक्नोलॉजी। अब देखो आजकल क्या इलेक्ट्रिक कार आ रही है, तो जिसने इन्वेंशन किया है उसने अपना पेटेंट कराया हुआ है कि ये कोई और नहीं बनाएगा। समझ में आ गया मेरे बच्चों आपको? तो हमारा डिफरेंस कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और हमारा पेटेंट। कॉपीराइट किस पे होता है? जैसे कि किसी ने गाना गाया है, किसी ने बुक लिखी है, किसी ने फिल्म बनाई है, या किसी ने पेंटिंग की है, किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो उसके लिए वो कॉपीराइट कराता है, जिससे कि जब तक उसकी परमिशन ना हो वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कॉपीराइट नहीं होगा तो सब लोग यूज कर सकते हैं, तो कॉपीराइट कराना एक सेव माना जाता है कि कराना चाहिए। ट्रेडमार्क क्या है भाई? किसी का ब्रांड नेम मैकडोनल्ड, ठीक है, किसी का लोगो एम, ठीक है, जैसे किसी का स्लोगन द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पेटेंट में जैसे किसी ने कोई मशीन का इन्वेंशन किया है, किसी ने टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है, किसी ने जैसे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उसका इन्वेंशन किया है, तो उसका पेटेंट करा दे जिससे कि कोई और इस्तेमाल ना कर सके। समझ में आ गया मेरे बच्चों डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड आपका पेटेंट, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप बना के आओगे, अगर आप ऐसे ही नोट डाउन करके आओगे अपने एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो इसका और नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो मेरे बच्चों मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, मेहनत करो, ठीक है। बाकी मैं हूं आपके पास, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं 100% आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू किसी भी सब्जेक्ट में, नो मैटर आप कौन सी क्लास में हो, ठीक है, नो मैटर आपके पास क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है, तो जो भी बच्चे आएंगे 100% आपकी हेल्प करूंगी। मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताओ कि आपको किस टॉपिक पे समझना है, क्या टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा जो मैं आपको समझा दूं, ठीक है। सो बहुत इजी से इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में भी ऐसे लिख के आओगे तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक साथ इसलिए पढ़ाया कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब सेम ही तो है, नहीं, अलग अलग है। मैं डिफरेंशिएशन बता दिया है, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाई चांस आपको समझ में ना आए ना मेरे बच्चे, तो आप मेरे से 10 बार भी पूछोगे, मैं 10 बार आपको बताऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर सकूं। आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। जो भी क्वेरीज आपकी पूछो, सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों, मेहनत करते रहो, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे से पूछो, आपकी शिवांगी मैम है आपके साथ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करो, अपना कैरियर बनाओ, अपना फ्यूचर स्ट्रांग करो, ठीक है। अभी से मेहनत करोगे तभी आपका फ्यूचर बन पाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सो ऑल द वेरी बेस्ट, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी भेजो जिससे कि उनकी भी मदद हो सके।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विद अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।